आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीय। जिस तरह से उनके यहाँ भीड़ जुटता है, नगर में भीड़ जुटता है, तो उनको सपोर्ट दिखता है। आप कैसी लगेगी, कैसी लगेगी? आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे किसी भी पद के लिए कोई भी प्रत्याशी हो, भीड़ से हार जीत नहीं होती है। भीड़ से हार जीत नहीं होती है, वोट से हार जीत होती है। एक वोट से हार जीत होता है। तो भीड़ दिखा देना, कोई भी पैसे के बल पर भीड़ दिखा सकता है। जहाँ तक बात है, तो मेरे नॉमिनेशन में भी अनन्या सिन्हा मेरी बहू है, इनके नामांकन भी बहुत आचार संहिता के तहत हुआ, ज़्यादा भीड़ भाड़ के तहत नहीं हुआ। परंतु यहाँ के जो लोग हैं वो सारी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है लगभग मैं समझता हूँ कि विगत कई वर्षों से, 2 टर्म से यहाँ की जनता कुपित है। कोई विकल्प नहीं मिल रहा था इसको कि आगे हम किसको वोटिंग करें, लेकिन शायद इस बार जनता समझ गई। कल 24 तारीख था, 24 तारीख तक ही सारा नामांकन संपन्न हुआ है। 22B में अभी तक 7 नॉमिनेशन हो गए। 7 नॉमिनेशन में सर्वोपरि जो जनता जो हम घूम रहे हैं, लाइक कर रहे हैं पढ़ी लिखी की वजह से, अनन्या सिन्हा को ही कर रहे हैं। जहाँ तक बात है निवेदक के रूप में हमें देख रही है, तो हमारा ग्राफ तो शुरू से ही रहा राजनीतिक। तो राजनीतिक में हम शुरू से रहे, चूँकि आपको मालूम नहीं होगा, मैं हरनौत से 2 बार विधानसभा में रहा। कोरोना जैसे महामारी में जिस समय सारे नेता लोग घर में दुबक गए, उस वक्त पप्पू यादव जी के बैनर के तले हम लोगों ने जनता को जो सेवा करने का काम किया, जिस समय लोग अपने बेटा बेटी को त्याग दे रहे थे, जान छूट जाने के बाद, कोरोना हो जाने के बाद, वैसे वक्त में हम लोग श्मशान घाट से ले करके हर जगह पर जा करके एक तरह से ब्रह्मांड की तरह काम कर रहे थे कोरोना काल में। तो जनता ने सब देखी है। बहुत ज़्यादा लोगों को अभी मैं समझता हूँ कि ये विश्वास है कि जनता बिकाऊ है, हम पैसे पर खरीद लेंगे, तो उनको भ्रम है। हमें आचार संहिता के तहत अनन्या सिन्हा को चुनाव लड़ाना है। मैं समझता हूँ जहाँ तक घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों को जो विश्वास है, इससे यही उम्मीद है कि बेहिचक यह चुनाव जीतेगी। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह पप्पू के नाम से लोग जानते हैं। इनके प्रत्याशी महोदय के मैं ससुर के रूप में हूँ। क्या कुछ लगा आपके वार्ड में कमी, चूँकि अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद जो हैं उनके नामांकन में जनता जुटी, तो वो तो उनकी वाहवाही कर रही थी, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी है जो आपने वार्ड पार्षद के रूप में अपने आप को एक अच्छा उम्मीदवार समझा? देखिए, पहली बात तो मैं 22-20 से वार्ड पार्षद के पद के लिए खड़ी हूँ, और मुझे ये लगता है कि पहले तो मैं भ्रमण की अपने क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि बहुत सारा अभी दिक्कत चल रहा है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, कूड़ा, रोड पे पानी जमना, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। जो अभी जो हैं वार्ड पार्षद, उनको ये सब चीज़ 5 साल में इतने दिन में नहीं दिखा। ये सब चीज़ पे काम करना था ना उनको, क्या किए हैं काम? और लोग का क्या है, लोग तो अभी तो वो हैं पार्षद हैं, इसीलिए उनका वाहवाही कर रहे हैं। कल हमें चुनेंगे तो हमारा काम देख के मेरा भी वाहवाही करेंगे, फिर हमें बोलना नहीं होगा, हमारा काम बोलेगा। पब्लिक अंधी थोड़ी है, उन्हें तो दिखेगा ना सब कुछ। आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी अगर आप चुनाव जीत के आती हैं तो? मेरी प्राथमिकताएं यही होंगी कि मैं 22B को पहले तो एक अच्छे आदर्श वार्ड में तब्दील करूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं है कि मैं नेता बन करके काम करूँगी। मैं जैसे अपने घर में रहती हूँ बहू बेटी की तरह, मैं आम पब्लिक को भी अपना परिवार ही मानती हूँ, तो मैं उनका काम उनका समझ के नहीं, अपना समझ के करूँगी। और जितना भी दिक्कत है वार्ड में, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ड्रेनेज वाली समस्या, पूरा कचरा जो रोड पे ऐसे बिखरा पड़ा है, वो सबसे क्या गंदगी फैलती है, लोग की हेल्थ ख़राब हो रही है, वो सारी समस्याओं को मैं ठीक करने की अपना पूरा कोशिश करूँगी, सही करूँगी, अपने वार्ड को स्वच्छ बनाऊँगी, आदर्श वार्ड में तब्दील करूँगी। मेरे लिए ये नहीं है कि हाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं सबको इक्वली ट्रीट करूँ।
मेरे लिए ये नहीं है कि हाँ वो वो अमीर है तो मैं उसे दूसरे तरह से ट्रीट करूँगी, वो गरीब है तो मैं उसे नहीं देखूँगी। मेरे लिए जनता मेरे माँ बाप के समान है, मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करूँगी जैसे मैं अपनी फैमिली को करती हूँ। अगर समस्या की बात की जाए, मुद्दे की बात की जाए, तो वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मतलब इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए? देखिए यहाँ तो ऐसे बहुत सारे, खासकर 22 दिन में ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या पानी का मुद्दा विशेष मुद्दा नहीं है, बिजली का मुद्दा विशेष मुद्दा नहीं है, स्कूल का मुद्दा विशेष मुद्दा नहीं है। यहाँ जो क्षेत्रीय जो यहाँ के लोग नहीं हो पाते हैं स्कूल में, तो वो मुद्दा नहीं है। स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है का मतलब आप स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है, मेरा कहने का मतलब है कि पहली तो देखिए जहाँ पर स्कूल है उसके इर्द गिर्द के एरिया के जो लोग हैं उनके बच्चों को पहले वहाँ एडमिशन होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है। अब क्या है उनका प्रोसेस वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ के लोग एडमिशन कराने के लिए छटपटाते हैं एकदम, लेकिन नहीं हो पाता है। और फिर आपका मुद्दा है ये सड़क का मुद्दा है, ड्रेनेज का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। तो अभी क्या तो ओपन है एकदम। अभी आप चले जाइए तो गली में, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गली में तो पूरा कचरा ऐसे रोड पे फैला है। तो उससे क्या होता है, हाइजीन इफेक्ट होती है, लोग बीमार पड़ेंगे। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी जो है पार्षद उनको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था ना, क्यों नहीं इतने दिन से आज तक कभी उठ के देखने तक नहीं आए होंगे? उनको पता तक नहीं होगा कि हाँ हमारे वार्ड में कहाँ कूड़ा है, कहाँ कचरा है। निकलेंगे तब तो देखेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार यूथ को अपना फेस बनाएं, इस बार मुझे सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद दें, मेरे पे एक बार भरोसा करें, ताकि मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊं और लोगों की मदद कर सकूं। उनको मैं अपना परिवार समझती हूँ, गैर नहीं समझती हूँ। पब्लिक को मुझे एक मौका दें, मेरे से वो निराश नहीं हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनन्या सिन्हा हुआ, मैं 22 वार्ड पार्षद के पद के लिए प्रत्याशी हूँ।